में आपका स्वागत है गाइस। लेवल 6 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके साथ साथ, जिसमें कि बहुत सारी क्वेरीज तो मैंने यहीं पर ही लिख दी। जैसे कि लेवल 6 के आने के बाद लेवल 5, 3, 2 का कब रिजल्ट आएगा और 12th वालों का क्या होगा, उनको तो सबसे लास्ट में से ज्वाइनिंग मिलेगी, और लेवल 2 वालों का कब आएगा और क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, सारी की सारी अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपका सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस आपके मन में रहेंगे, और स्टिल रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल 6 से। लेवल 6 के बारे में मुझे दो बातें सुनने में आई हैं, और जो बात पता चली है मुझे वो ये है कि जो कोर्ट केस में रेलवे ने बोला कि अक्टूबर 15 तक हमें ज्वाइनिंग देनी, तो अक्टूबर 15 तक इन लोगों को लेवल 6 की ज्वाइनिंग देनी है। मतलब लेवल 6 के बंदे ज्वाइन कर चुके होंगे, डीवीवी सब कंप्लीट इन लोगों को अक्टूबर 15 तक करना है। मतलब मिड अक्टूबर तक मान लीजिए, या फिर 10 तक मान लीजिए, या फिर 20 तक मान लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम खींचेंगे नहीं। उसके बाद हम एक चीज़ सुनने में ये भी आई है कि जनवरी जो पूरा कंप्लीट होगा, मतलब 31 जनवरी तक इन लोगों सारे के सारे लेवल्स की 2, 3 सब की इन लोगों को ज्वाइनिंग दे देनी है और सारा ही प्रोसेस कंप्लीट कर देना रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो ये 31 जनवरी तक तो आपका लास्ट मान ही लीजिए कि लास्ट जो डेट खींचेगी वो 31 जनवरी तक खींचेगी, और तब तक आप सभी लोगों को लेवल 2, लेवल 3 और सब 12th वाले सभी लोगों को आपको सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब इसका एक मैं सिनेरियो बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे रेलवे करेगा और कैसे रेलवे का ये चीज़ होगी आगे। तो इससे पहले आपको ये बता दूं कि जो 6 का जो रिजल्ट आया है इसमें लेवल 4 का नहीं दिया है। लेवल 4 का देते तो एक साथ, तो इसका मतलब ये लेवल दोनों जो सीबेट वगैरह होता है उन सबका एक साथ दे देते। तो मैंने सिलीगुड़ी का चेक करा, मैंने आपको सिलीगुड़ी का यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सिलीगुड़ी का है, ये पूरा सिलीगुड़ी का। यहाँ पर ये लेवल 6 का रिजल्ट दिया है इन्होंने, सिर्फ रिजल्ट और कट ऑफ। तो ये सारे के सारे जो भी देने वाले हैं ये लेवल वाइज देने वाले हैं। लेवल 6 के बाद लेवल 5 का देंगे, उसके बाद लेवल 4 का देंगे, लेवल 3 का, फिर 2 का। तो ऐसे ऐसे करके इनका रिजल्ट आने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे, मतलब कितना टाइम आपको लगेगा कि लेवल 2 वाला बंदा भी, मैं लेवल 2 का ही लेके चल रहा हूँ कि जैसे मैं भी 12th वाला हूँ, मैंने भी 12th के एग्जाम दिए हैं, मैं 12th वाले बंदे को देख के चलता हूँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक अनुमानित हो सकता है। तो मान लीजिए आज 8 सितंबर हो गई, जिनका लेवल 6 वालों का आरआरबी ने अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। अब मान लीजिए वो 10 तारीख को जारी करते हैं, 10 तारीख को वो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम जारी कर देंगे, तो उन्होंने मान लीजिए 10 दिन का गैप में भी जारी कर दिया, तो 20 तारीख से वो रखना शुरू करेंगे, और 3-4 दिन उन्होंने बोला, तो मैं मान के चलता हूँ कि 25 तारीख तक वो डीवी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद एक हफ्ते की और देते हैं वो कि यार आपका जो भी मेडिकली आप कुछ भी आपका जो कमियाँ निकलती हैं उनको पूरी करा के देने की। मान लीजिए 25 तारीख तक उसने दे दिया, और उसने दे दिया कि आप 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक आप सब कुछ करा के ले आओ, नहीं कराते तो आप अगले बंदे को हम लोग ले लेंगे। तो उन्होंने मान लीजिए इतना बंदों का करा लिया, तो अक्टूबर 5 तक इन सब की कंप्लीट हो जानी है, और अक्टूबर 5 के बाद जिनका भी रिजल्ट, वो जिनकी भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी वो सब तो वहाँ से हट जाएंगे, और जो बच्चे रह जाएंगे, जो लेवल 5 के बच्चे रह जाएंगे, अतिरिक्त बच्चे जो रह जाएंगे, उनको फिर, तो ये सितंबर उनको फिर ज्वाइनिंग मिलना शुरू होगी, तो फिर वो लेवल 5 में छटनी करेंगे। तो ये सितंबर तो यहाँ से चला गया। तो अक्टूबर की 5 तारीख से मान लीजिए, फिर अक्टूबर की 10 तारीख से मान लीजिए, अक्टूबर की 10 या 5 तारीख से आपका लेवल 5 का स्टार्ट हो जाएगा, लेवल 5 का स्टार्ट हो जाएगा। और लेवल 5 पे मैं मानता हूँ कि अगर इतने से भी हुआ तो भी मैं मान के चलता हूँ कि अक्टूबर 25 तक ये हो जाना चाहिए। अक्टूबर 25 तक ये सारा का सारा लेवल 5 का कंप्लीट करा देंगे, तो अक्टूबर तो लेवल 5 में चला गया। 4 का, चूँकि 4 का बहुत कम पोस्ट है, बहुत कम बोर्ड भी है, तो 4 का तो बहुत कम बोर्ड में होगा, और जैसे कि सिलीगुड़ी बोर्ड हो गया, तो 4 का मान लीजिए अक्टूबर में 4 भी चला गया। और तो नवंबर में जो बचेगा, नवंबर में 3 और 2 ही बचेंगे बस। तो नवंबर में 3 का मान लीजिए आप, और नवंबर के एंड तक जो 2 लेवल का है वो भी आप मान लीजिए। तो जो बंदे लेवल 2 वाले हैं ना, जो बंदे लेवल 2 वाले हैं, वो बंदे लेवल 2 आप नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्ट में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वहाँ जाके लेवल 2 वालों को मिलेगी। और जो लेवल 2 वालों को आखिरी जो ज्वाइनिंग मिलनी स्टार्ट होगी वो जनवरी में ज्वाइनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेवल 2 वाले बंदों को तब जाके ज्वाइनिंग मिलनी स्टार्ट होगी। तो ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल से मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, और बहुत ही मुझे लगता है ये इसी तरीके से फॉलो होना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे ही फॉलो हो, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे ने अब करना शुरू कर दिया, लेवल 6 के बाद लेवल 5 और उसके बाद 4, 3, तो यही ग्राफ बनता है। और ऐसी अगर लेवल 2 का मिलेगा तो हमें दिसंबर तक कम से कम ये मामला खींचेगा, और अगर ये भी तब खींचेगा जब इसके बाद कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह की कुछ और दिक्कत आ गई, जो मुझे लगता नहीं आएगी, कि रेलवे ने इतने सारे वकील वहाँ पे बैठा दिए हैं, तो ऑब्वियसली रेलवे के हित में जाएगा फैसला। तो लेवल 2 वाले अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्वाइनिंग दिसंबर एंड में या फिर जनवरी स्टार्ट में। बहुत सारे बंदों को ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए वो लेवल 6 पे रिजेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस चीज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं,
तो क्या वो लेवल 5 में कंसीडर होंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल कंसीडर होंगे वो लेवल 5 में। अगर लेवल 5 से भी हो जाते हैं और उनकी मेरिट में लेवल 3 में आ रखा है नाम, बहुत अच्छे उनके मार्क्स से, तो वहाँ पे भी अगर वो कट ऑफ में नाम आ रखा है तो वहाँ पे होंगे कंसीडर। अगर वो यहाँ से भी हो जाते, 3 से भी हो जाते, 5 से भी हो जाते, सब जगह से हो जाते, तो वो लेवल 2 में भी कंसीडर होंगे। इस चीज़ को आप मान के चलिए, लेवल 2 में भी कंसीडर होंगे। और एक और बात की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो देखो लेवल 6 के जो बंदे थे ना, आप लेवल 6 कोई भी बंदा उठा के ले लो जिसको सीए चाहिए या फिर जिसको स्टेशन मास्टर चाहिए, वो बंदा इतना पढ़ा लिखा होगा कि वो सीए में अच्छा स्कोर कर रहा होगा तभी उसको सीए मिला होगा। तो ये जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं ना, जो बंदे सीए के लिए सिलेक्ट हुए हैं, एसएम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर ये लेवल 6 में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लेवल 5 और लेवल 3 लेवल 2 में भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा ही होगा। तो जो लेवल 5, 3 और 2 बचे हैं, इनमें ये कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि इनके नंबर अगर ये यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर ही कंसिडर नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ कि नॉन टाइपिंग वाली जितनी भी पोस्ट होंगी उनका तो हाई ही जाने वाला है, चाहे वो लेवल 2 की हो चाहे वो लेवल 3 की हो, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से छटनी हो आएंगे वो सीबेट के भी नहीं रहेंगे और टाइपिंग में भी नहीं रहेंगे, तो फिर वो टाइपिंग नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट का कंपटीशन बढ़ाएंगे और उसका जो कट ऑफ होगी वो हाई होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। और दूसरी बात ये कि ये प्रोसेस एक तरीके से सही भी है कि एक बार आप ज्वाइनिंग दे दोगे, पर हाँ ये है कि जो लेवल 2 वाले बंदे बेचारे बैठे हैं, एटलीस्ट उनको ये बताया जाता है कि आपका हो जाएगा, आपका कंफर्म है। पर हाँ, ये भी नहीं बता सकते क्योंकि ये जो लेवल 6 वाला बंदा अगर यहाँ से छूट के आ रहा है तो ये लेवल 6 में भी इसका हक है कि वो लेवल 2 में भी चला जा सकता है। तो ये चीज़ है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि यार हमारा वो मेरिट वाइज सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कि जो हमने चॉइसेस भरी थी उनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो, आपका उनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन हो रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि अगर आपने मेरिट में, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे मेरिट में लेवल 6 को ऊपर ही डालेंगे कि मेरे को लेवल 6 मिल जाए। कौन छोड़ेगा? सीए की पोस्ट मिल रही होगी, लेवल 2 पे वो मेरिट पहले डाल देगा। ऐसे बहुत ही मुश्किल कैंडिडेट होंगे, और हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो लेवल 6 की ऑब्वियस सी बात है वो लेवल 6 पे डालेंगे और लेवल 5 पे डालेंगे। कोई 60,000 की नौकरी छोड़ के 20,000 की नौकरी क्यों पकड़ना चाहेगा? तो यही छोटी सी बात है। तो रेलवे ने मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका सही है, और इस तरीके को फॉलो करके अगर रेलवे बस ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी कर दे। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर आपको और भी राय हो और या फिर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसी वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ज़रूर।